नमस्कार दर्शकों, आज मैं बैठी हूँ एक ऐसे प्रोड्यूसर के साथ जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। जी हाँ, जैसे कि मया, टूरा रिक्शा वाला, लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप। तो चलिए बातचीत करते हैं एक ऐसे प्रोड्यूसर से जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जाने माने प्रोड्यूसर हैं, मिस्टर रॉकी दासवानी जी। नमस्कार रॉकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूँगी सर, सबसे पहले कि आपका जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रति रुझान था, जो आप प्रोड्यूसर बने, ये शुरुआत कैसे हुई? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो जितने हम हिंदुस्तानी हैं उस सबके अंदर ना सिनेमा रहता है। हर हिंदुस्तानी जो सिनेमा से प्यार करता है उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर जीता है। तो वैसे ही मुझे भी सिनेमा से प्यार था। अब इस छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी यहाँ के सुपरस्टार रहे हैं, प्रकाश अवस्थी। तो वो मेरे स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं। तो उस समय में 2008-9 में उन्होंने एक फिल्म की थी, गजब दिन रहेगी। मैं उनके साथ प्रीमियर पे वो फिल्म देखने गया था, तो मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे लगा कि ये अच्छी फिल्म बनती है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा अच्छा बन रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने उससे बात की, फिर प्रकाश के साथ मिलकर एक सेटअप बनाया और फिर हमने एक फ़िल्म बनाई। वो फिल्म थी मया, जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। वहाँ से मेरी फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई। जनरली जब कोई इंडस्ट्री में अपना पैर रखता है तो देखा जाता है कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, पर आप एक ऐसे प्रोड्यूसर निकल के सामने आए हमारे छत्तीसगढ़ में जिनकी पहली मूवी वो काम कर गई जो लोगों के दिलों में आज तक बसी आ रही है। नहीं, देखो, सिनेमा में स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी सारी फील्ड में प्रोड्यूसर को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो कोई भी पैसे लगाने के लिए अगर तैयार हो जाए तो वो फिल्म बना सकता है। संघर्ष उसके बाद शुरू होता है। उस फिल्म को प्रॉपर तरीके से बना के दर्शकों तक पहुंचाने का जो संघर्ष होता है, फिर अगर सिनेमा अच्छा बनता है, लोगों को पसंद आता है, वहाँ से फिर जो हमने पैसे लगाए हैं वो रिकवर होते हैं। संघर्ष वहाँ से शुरू होता है। शुरुआत में संघर्ष प्रोड्यूसर के लिए नहीं होता, आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए बहुत संघर्ष है। हमने देखा है आपकी जो फिल्मों के टाइटल्स होते हैं काफ़ी मज़ेदार होते हैं, जैसे कि टूरा रिक्शा वाला, लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप। तो ये सब आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? ये सारा स्टोरी पे, जिस तरीके की स्क्रिप्ट होगी, जो स्टोरी होगी, उसमें से हम एक टाइटल निकालते हैं कि इस स्टोरी पे क्या टाइटल सबसे अच्छा लगेगा। तो वो स्टोरी की डिमांड होती है कि हाँ, ये टाइटल हम विचार करते हैं कि इसमें कौन कौन सा टाइटल बन सकता है, कौन सा टाइटल अट्रैक्टिव होगा, जो ऑडियंस को पसंद आएगा और स्टोरी से मैच करता हुआ होना चाहिए। तो वो वहाँ से निकल के आता है। आपकी ऐसी कोई सी फिल्म रही है जिसमें काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा? एज एन प्रोड्यूसर तो मेरे लिए सारी फिल्में अच्छी हैं, लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मेरी जो फिल्म थी लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप, वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है, वो छत्तीसगढ़ की ऑडियंस को वो फिल्म बड़ी पसंद है। वो आज भी यूट्यूब पे फिल्म है और लोग आज भी उस फिल्म को देखते हैं। जब मैं उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में इतनी शानदार फिल्म नहीं बनी जो लोगों को पसंद आई। उसकी भाग 2 बनाने की, पार्ट 2 बनाने की लोग डिमांड भी करते हैं, उस फिल्म को आज तक देखते हैं। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप का भाग 2 भी ऑडियंस को देखने को मिलेगा। आपने छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी काम किया है, तो छत्तीसगढ़ के अलावा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, मैंने भोजपुरी फिल्म नहीं बनाई है। मैंने जो मेरी यही फिल्म थी लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप, उसको मैंने डब करके भोजपुरी में रिलीज़ किया था। तो वहाँ पे भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बट मैंने फिल्म बनाई नहीं है भोजपुरी में। हाँ, मैंने हिंदी फिल्म बनाई है, बॉलीवुड की फिल्म बनाई है, और वो मेरा एक अलग अनुभव था। बॉलीवुड में हम बिल्कुल नए थे और नए लोगों के बीच में जाके काम किया। 2015 में हमने वो फिल्म रिलीज़ की थी बॉलीवुड की, आई लव देसी के नाम से। तो वो भी दिल के करीब है। पहली बॉलीवुड फिल्म ही मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। बहुत सारे अलग और नए लोगों के साथ में काम किया। उसका म्यूज़िक बड़ा लोगों ने पसंद किया था, जिसके अच्छे नॉन सिंगर थे उसमें। राहत फ़तेह अली खान साहब ने, मिक्का ने, सुनिधि चौहान ने, ऐसे सिंगर थे उसमें। महालक्ष्मी अय्यर, सोनू कक्कड़, इन लोगों ने गाने गाए उसमें। तो मुझे तो बहुत पसंद है, एक अच्छा अनुभव रहा। मौका मिलेगा तो एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म करूँगा। ये भी देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार होते हैं वो अन्य किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, बट बाहर के कोई कलाकार होते हैं वो छत्तीसगढ़ में आके काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, छत्तीसगढ़ी सिनेमा ना बहुत अभी शुरुआती दौर में है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अभी 20-25 साल हुए हैं, तो हम इसको बोलते हैं युवा सिनेमा है हमारा। अब दूसरे सिनेमा की बात करोगे, बॉलीवुड को 100 साल हो गए, साउथ के सिनेमा को 100 साल हो गए, उड़ीसा के सिनेमा को 100 साल हो गए।
भोजपुरी फिल्म सिनेमा बहुत लंबे समय से बन रहा है तो वहाँ पे लोग ना, उनके पास में एक स्टेब्लिश सारा सेटअप है और वहाँ पे सिनेमा घर ज़्यादा है, वहाँ की ऑडियंस बड़ी है। तो अगर किसी भी कलाकार को किसी भी दूसरी जगह काम करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करना चाहिए। अपनी कला जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बाहर के लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री है। धीरे धीरे करके जिस तरीके से काम हो रहा है ना, जितनी ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे भी लोग काम करने आएंगे। हम ज़रूरत है कि हम इस इंडस्ट्री को बड़ा करें, यहाँ पे सिनेमा घर ज़्यादा हों, फिल्में अच्छी बने। तो जहाँ पे भी अच्छी फिल्में बनेगी, लोग अपने आप को काम करने से रोक नहीं पाएंगे। अभी आपने बात की कि छत्तीसगढ़ की सिनेमा को ऊपर तक लेकर जाने के लिए हमें अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो आपके हिसाब से एक फिल्म को अच्छी बनने के लिए क्या ज़रूरत होती है? टीम वर्क की ज़रूरत है, एक अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। और जब अच्छा सिनेमा एक पूरी टीम वर्क के साथ बन जाता है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है सिनेमाघरों की, जहाँ पे हम अभी पीछे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ज़िले या तहसील या गांव ऐसे हैं जहाँ ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है, लेकिन वहाँ पे साधन उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ देखें, सिनेमाघर नहीं है। तो वो ऑडियंस क्योंकि 50-100 किलोमीटर चल के किसी सिनेमाघर में देखने नहीं जा सकती, पैसे के अलावा पूरा समय भी लगता है, दिन भी लगता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए कि गांव-गांव में सिनेमाघर खुल जाए, ऑडियंस वहाँ पे फिल्म देखे। नहीं तो अभी क्या होता है कि वो ऑडियंस जो है ना, सिनेमाघर से फिल्म उतरने के बाद यूट्यूब में फिल्म आने का इंतज़ार करती है, ताकि वहाँ से उतर जाएगी, यूट्यूब में आ जाएगी तो हम देखेंगे। बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनके पास उपलब्ध सिनेमाघर है। तो जब उनको कोई फिल्म पसंद आती है या उसकी तारीफ सुनते हैं तो वो सिनेमाघर में जाते हैं। सिनेमाघर में जाके फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर तो फ़ायदा होता ही है, सिनेमाघर वालों का फ़ायदा होता है, आर्टिस्ट का भी फ़ायदा होता है, टेक्नीशियंस का भी फ़ायदा होता है। सिनेमा जितना ज़्यादा चलेगा, जितना ज़्यादा सफल होगा, सक्सेस होगा, वो पूरी की पूरी टीम को और आने वाले उनके परिवार को, उनके सारे जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ी टूरिज़्म को फ़ायदा होगा, यहाँ के सारे व्यवसायियों को फ़ायदा होगा। तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि सिनेमाघर बढ़ने चाहिए, यहाँ पे ऐसी कोई पहल सरकार की तरह की जानी चाहिए। रॉकी जी, ये तो बात हुई फिल्म कैसी बननी चाहिए। चलिए सपोज करते हैं फिल्म बन के तैयार हो गई, उसके बाद उसे पर्दे पे लगाने पे भी काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ता है, वो क्या है? वो करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना बॉलीवुड सिनेमा, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में रचे पले बड़े हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत कम बनती हैं, लेकिन हम हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, यहाँ बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं। तो सिनेमाघर वालों को हर हफ्ते एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्म मिल जाती है लगाने के लिए, बड़े स्टार की फिल्म मिल जाती है। तो वो किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ी सिनेमा से गुरेज करते हैं, थोड़ा सा उसको लगाने से परहेज करते हैं कि अगर शाहरुख खान की फिल्म लगी है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा कौन देखेगा। मैं यहाँ पे भी ये बोलूँगा कि अब जितनी अच्छी फिल्में बनेंगी, अगर गांव-गांव में सिनेमा होगा तो लोग छत्तीसगढ़ी फिल्में देखेंगे। वो फिल्में जब सक्सेस होंगी तो यहाँ पे और ज़्यादा सिनेमा बनेगा। अभी पिछले वर्ष हमने देखा था कि एक निगम बना हुआ है, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम। तो इसके माध्यम से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिल्म निर्माताओं को क्या फ़ायदा मिला है? देखिए, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम पहले भी बना था, लेकिन उसमें जो शासन की प्रक्रिया होती है कि उसका एक अध्यक्ष होता है, तो वो पिछली सरकार में कोई अध्यक्ष नहीं था उसका। अभी जब सरकार आई तो अभी विगत कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष मोना सेन जी को बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मोना सेन जो है वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा से भी जुड़ी हुई है, यहीं की कलाकार हैं, वो कलाकारों के दर्द और तकलीफ को समझती हैं, सिनेमा वालों की परेशानियों को समझती हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि मोना सेन जो है वो छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष बनी है। तो हमारे पास एक माध्यम हो गया सरकार से बात करने का, अपनी बात रखने का। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी, हमारे लिए वो फ़ायदे की बात है कि हमारी जितनी समस्याएं हैं या हमारी जो मांगें हैं या हमारी जो ज़रूरतें हैं या जो हमारी परेशानियां हैं, उनको समझ के वो एक सरकार और फिल्म वालों के बीच में ब्रिज का काम करेंगी। और मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि वो ऐसा कर रही हैं। तो जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छी बात है। अगर आने वाले टाइम पे आपको ये मौका मिले कि मोना सेन जी के माध्यम से आपको सरकार तक अपनी कुछ बातें पहुंचानी है, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या होगी? देखो, हम जब छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमको शूटिंग करने के लिए लोकेशंस चाहिए होती हैं और उन लोकेशंस के लिए अलग अलग जगहों की परमिशन चाहिए होती है। तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि कोई ऐसी सिंगल विंडो बन जाए जहाँ पे हम शूटिंग करने के लिए जब आवेदन दें
तो वो एक जगह से हमको सारी जगहों के परमिशंस मिल जाए, आवेदन मिल जाए, पर आवेदन हम लगाएं तो परमिशन मिल जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि हमको कहीं शूटिंग करनी है तो कहीं पे हमको वन विभाग में आवेदन देना पड़ता है, कहीं पे एसपी ऑफिस में आवेदन देना पड़ता है, कहीं एसडीएम कलेक्टर को आवेदन देना पड़ता है, और जब वो हम इतनी सारी जगहों पे जाते हैं तो वो समय पे चीज़ें हो नहीं पाती। तो एक सिंगल विंडो, एकल खिड़की ऐसी बन जानी चाहिए जहाँ पे हम परमिशन के लिए अगर आवेदन लगाएं तो वो मिल जाए। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि इसको सरलीकरण किया जाए, हमारी परमिशन हमको छत्तीसगढ़ में दी जाए सब जगह शूटिंग करने की, उसके पैसे ना लगें, कम से कम छत्तीसगढ़ी सिनेमा को शूट करने के लिए जो उनकी फ़ीस होती है वो ना लगे। और दूसरी जो बड़ी मांग मैं ये बोलता हूँ कि सरकार कोई ऐसा नियम लाए कि गांव-गांव में सिनेमा घर खुल सके, ताकि ऑडियंस जो है वो अपने आसपास फिल्म देख सके। फिल्म को देखने के लिए उसको दूर ना जाना पड़े या यूट्यूब का इंतज़ार ना करना पड़े। सिंगल विंडो तो लेकिन अभी भी लागू है। हाँ, ये ऑन पेपर आप सही कह रही हैं, ये ऑन पेपर इस तरीके की बात हुई है कि सिंगल विंडो प्रणाली है, लेकिन जब हम एक्चुअल में जाते हैं वहाँ पे तो उस तरीके की चीज़ें हो नहीं रही हैं कि हमको एक जगह से परमिशन मिल जाए। वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं या जो उसके जवाबदार लोग बैठे हुए हैं वो न समय पे उसका काम हो पा रहा है, न वो काम एक सिंगल विंडो से करके दे रहे हैं। वो बल्कि हम ही को भेज देते हैं कि आप वहाँ जाके दे दो, आप परमिशन वहाँ से ले लो। ये सिर्फ कागज़ों में हुआ है, यथार्थ पे अभी हम उससे दूर हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स की एक यूनियन भी बनी हुई है, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, देखो, जब हम छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी एक एसोसिएशन है, छत्तीसगढ़ सिने एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो निश्चित रूप से जब हम एकता में होकर काम करते हैं तो उसका अपना एक फ़ायदा तो होता है कि अगर किसी सिनेमा में किसी वजह से किसी को कोई समस्या हो रही है तो हम बैठ के आपस में सुलझाते हैं। कहीं हमको एक अकेले जाके बात करना या एसोसिएशन के माध्यम से जाके बात करना, तो उसका फ़ायदा तो निश्चित रूप से होता है। और ये हमारा एसोसिएशन काफ़ी समय से बना हुआ है और अच्छा वर्क कर रहा है। अभी सिनेमा बहुत बन रहे हैं, तो मैं बाकी जितने नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि एसोसिएशन से जुड़ के रहें, एकता में शक्ति होती है। अभी नया रायपुर में फिल्म सिटी बन रही है, तो वो कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमको शूटिंग के लिए जब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, सेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऐसे सेट होंगे जो, जैसे हम बात करें कि हमको रेलवे स्टेशन चाहिए, ट्रेन का शूट करना है, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको पुलिस थाना चाहिए, हमको कोर्ट चाहिए, तो अगर वो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बनाते हैं और हमको शूटिंग की परमिशन मिलती है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को मैं फिर से ये बोलूँगा कि वो बिना पैसों के परमिशन मिलनी चाहिए। आप बाकी लोगों से पैसा लीजिए, छत्तीसगढ़ सिनेमा को आप छूट दीजिए, तो निश्चित रूप से वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हैं। हालांकि मैं इसके अलावा दूसरी बात ये कहता हूँ कि फिल्म सिटी एक बहुत छोटा दायरा हो जाता है। आप 100-200 एकड़ में हम बनाएंगे तो कितनी चीज़ें बनाएंगे। हमारा छत्तीसगढ़ बेहद खूबसूरत है, तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को फिल्म सिटी घोषित कर देना चाहिए। आप कहीं भी शूट करो, आपके लिए वो टूरिज्म के भी काम आएगा, सिनेमा भी अच्छा दिखेगा, हमारी जो एक इमेज है छत्तीसगढ़ की वो बाहर अच्छी बनेगी। तो जितना अच्छा हम छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं सिनेमा के माध्यम से, शायद उसका कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हमारा टूरिज्म बढ़ेगा उससे, हमारी इमेज बदलेगी उससे। रॉकी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम देखते हैं कि बाहर के आर्टिस्ट, बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी हमारे छत्तीसगढ़ में आके शूट करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अदा शर्मा जी आई थी, तो बस्तर में जिनका शूट हुआ था मूवी का, वो देखकर आपको कैसा लगा? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ को सुविधा दो सिनेमा वालों को, आप बाहर के सिनेमा वालों को हर भाषा के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, उड़िया हो, मराठी हो, उनको इनवाइट करो। यहाँ पे उनको आप फैसिलिटी दो, आप उनको परमिशन दो शूट करने का, उनको सिक्योरिटी दो। वो हम ना पूरे देश में, पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना शांत है, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। हम वो आज भी उतनी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, कोई कोई आ रहा है शूट करने, लेकिन अभी ये कम है। अभी हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ी जो सिनेमा है बाकी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है, उसको हम आज भी युवा सिनेमा बोलते हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं? तो आपका सवाल जो है ना, उसी में आपका जवाब है। आप इसको युवा सिनेमा बोलते हैं अगर इसको 20 से 25 साल हो गए हैं। आप कंपैरिजन किनसे कर रहे हैं? जिनकी उम्र 100 साल हो गई है। तो उनका अनुभव और हमारा अनुभव फ़र्क है, पर फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई। हमारी फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी कई सारी फिल्में जो हैं वो करोड़ों रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर रही हैं, जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, जबकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सिनेमाघर है। इतने सिनेमाघर में, इतने कम सिनेमाघर में ये कलेक्शन कोई और इंडस्ट्री नहीं कर पाती।
हमारी फिल्म अभी हमारी इंडस्ट्री की फिल्म थी सुकुआ, मनोज वर्मा जी की फिल्म, उनको नेशनल अवार्ड मिला, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो हमारी फिल्म निश्चित रूप से अच्छा कर रही है। अभी मैं कुछ समय पुरानी बात बताऊंगा। एक बॉलीवुड के फिल्म समीक्षक हैं कोमल नाहटा जी, तो एक मराठी की फिल्म बनी थी सैराट, जिन्होंने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और उसके बाद कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में एक फिल्म बनी हसझन पगली कोनो दे हसझन पगली फंस जाबी। तो उनका कलेक्शन जो था वो कुछ 15-17 करोड़ रुपए का था, ऐसा मीडिया के माध्यम से सुनने मिलता है। तो उनका एक कंपैरिजन था कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जहाँ पे सिर्फ 25, 30, 40 सिनेमा घर हैं और वहाँ पे अगर कोई फिल्म इतना कलेक्शन कर रही है, तो आप सोचिए अगर महाराष्ट्र के जितने सिनेमा घर होते, जितने महाराष्ट्र के बड़े शहर हैं, जितने उतने अगर उनको शो मिले होते, तो ये फिल्म 400 करोड़ रुपए का धंधा करती। तो हमारे पास फिल्में अच्छी बन रही हैं, साधन कम है। तो अगर हम जैसे सपोज महाराष्ट्र के जितने सिनेमा घर हमारे पास हो जाएं और हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, तो मराठी फिल्में अगर 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं तो हम 400 करोड़ का बिजनेस करने की ताकत रखते हैं। तो कमी हमारे पास अच्छे सिनेमा बनाने वालों की नहीं है, कमी साधन की है, जिसकी मैं बार बार मांग करता हूँ कि वो साधन उपलब्ध होने चाहिए, सिनेमा दिखाने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। एट लास्ट आप हमारी यूथ को क्या कहना चाहेंगे? अगर आप सिनेमा में आना चाहते हैं, सिनेमा के किसी भी विधा से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगा हमेशा कि तैयारी के साथ आइए। आप सिनेमा के ग्लैमर से प्रभावित होके मत आइए, क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आपको काम करना है ना, तो उसमें आपका ट्रेन होना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, अनुभव लेना ज़रूरी है। तो आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। नहीं कर सकते तो लोगों के साथ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिल के आप अनुभव लीजिए, काम कीजिए और फिर आइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा तैयारी के साथ आप आएंगे ना, सफलता उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी। एक फिल्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है? उसके कलाकार, उसकी स्क्रिप्ट, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ऐसा मानता हूँ कि वो टीम वर्क का काम है, लेकिन हाँ, अगर एक अच्छी फिल्म बनानी है तो सबसे पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना ज़रूरी है, फिर एक अच्छे डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। कि जितनी ज़्यादा अच्छी कहानी होगी, जिस सिनेमा के सिस्टम से बनी हुई कहानी होगी, और फिर एक निर्देशक का वो विज़न होगा उस कहानी को दर्शकों को दिखाने का, तो इन दोनों के बिना तो फिल्म नहीं बन सकती। ये दोनों का तो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। हालांकि उस फिल्म में जितने लोग जिस भी तरीके से काम करते हैं, उस सब का अनुभवी और ट्रेन होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कहानी सबसे पहले, फिर डायरेक्टर। थैंक यू सो मच रॉकी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं बस यही होप करूंगी और आपको भी शुभकामनाएं दूंगी कि आप हमारे छत्तीसगढ़ की सिनेमा छॉलीवुड को ऐसे ही अपनी मेहनत से और टीम वर्क के साथ लोगों को अच्छी सीख देते हुए आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।